Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells Mansoor Palampur. Today I am here for our chapter number 3rd of class 8. Okay, our chapter is Indian Constitutions. अब अपने students chapter है next Indian Constitutions. अब the Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of the World Cup of 2011 on TV with their parents. अब जो हेली है, प्रियांशी और सचिन है, वो क्या है 2011 पे जो हमारा फाइनल मैच था, जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का था, वो हमारे उसके पेरेंट्स के साथ वो टीवी पे देख रहे थे. एन एक्साइटिंग मैच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका. अब जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था, जो एक्साइटिंग मैच था, वो चल रहा था. हु विल विन द वर्ल्ड कप, द इंडिया और श्रीलंका. इनके दिमाग में एक ही ध्यान में था, उन सब के ध्यान में, कि अगर इंडिया या श्रीलंका कौन जीतेगा. तो श्रीलंका इट पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट द fearless बैटिंग ऑफ द इंडिया कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, द इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. अब लास्ट में बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट हमारे इंडिया के लिए रखा गया था, जो श्रीलंका थे, जो टीम थी उसकी तरफ से. बट हमारा जो चैलेंजिंग कैप्टन था, द महेंद्र सिंह धोनी, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई, और साथ में क्या हुआ, हमारा एट लास्ट इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. एवरीवन वाज एंजॉयिंग इन अ विक्ट्री. सब लोग क्या कर रहे थे, अगर इंडिया जब जीता था तब आपने देखा था पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट था, बहुत ही इंजॉयमेंट भी बहुत सारा चल रहा था विक्ट्री के कारण. दिल्ली सेड टू हर मदर वाइल वॉचिंग द टीवी, द मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन द इंग्लैंड एंड द इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई, व्हाट डज दैट मीन. अब जो हेली ने क्वेश्चन पूछा इसकी मम्मी को कि मम्मा कि जो लास्ट मैच था जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, अब वो मैच टाई हो गया था. अब ये टाई का मतलब क्या है. तो नीता बेन सेट्स सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल्स. अब जो आईसीसी है उनने क्या कर रखे, एक फॉर्मल एक रूल्स बना रखे हैं कि टाई इन मैच मीन्स दैट बोथ द टीम हैव अ इक्वल स्कोर. अब जो क्रिकेट का जो आपको रूल्स जैसे पता है, आईसीसी ने कर रखा है कि अगर दोनों टीम के इक्वल स्कोर्स होते हैं बेटा, तो उस मैच को हम क्या बोलते हैं, टाई बोलते हैं. इवन द गेम लाइक द फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, जैसे बाकी ये क्रिकेट के तो रूल्स है, वैसे ही सेम दूसरे जैसे गेम्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. और हर एक गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं. इफ़ अ गेम हैज़ सो मैनी रूल्स, then to run the admission of the popular nation we secure the require well framed rules. अब उसकी मम्मी ने क्या बोला कि अगर गेम्स को चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत है, तो वैसे ही सेम हमारा जो नेशन है उसको चलाना है, तो उसके भी कॉन्स्टिट्यूशंस के भी हमारे रूल होते हैं. अब यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है, ये पूरा के पूरा आपको फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं, जो अलग अलग रूल्स है, फेथ एंड वर्शिप, ये सारे के सारे आपको दिए गए. और ये क्या है, प्रीमेबल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं. द सिस्टमेटिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेट ऑफ द रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री. अब कॉन्स्टिट्यूशंस किसको बोलते हैं, जो भी सिस्टमेटिकली कॉम्प्लीशन ऑफ द सेट ऑफ रूल्स, जो सिस्टमेटिकली जो रूल्स बनाए गए होते हैं अगर गवर्नमेंट के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, स्टार्ट होता है प्रीमेबल से स्टार्ट होता है. प्रीमेबल मीन्स इंट्रोडक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की इंट्रोडक्शंस उससे स्टार्ट होता है. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं. हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया फॉर्म. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ था. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये 4 फ़ोटो देखने मिल रही है, जो है मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू और कन्हैयालाल मुंशी. ये 5 जो इंसान हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को जो मेन क्रिएटर्स हैं, जो हमारे क्रिएटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इनके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया में. The constitutions of the India and the statement of the national goals and the aims such as the democracy, socialism, secularism and the national unity. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बना था हमारा जो नेशनल गोल के लिए, वो एक एम था जिससे हम क्या डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म हो, सिक्योरिज्म हो और नेशनल यूनिटी हो.
द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर टू 1946, और ये कब स्टार्ट, इसने वर्क करना स्टार्ट किया था, जो 9 दिसंबर और 1946 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस ने वर्क करना स्टार्ट किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोहिबिटेड एंड द डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड द लीडर्स, और जो ये असेंबली थी हमारी फॉर्म्ड, एक क्या हुई थी, एक प्रिडिक्ट, जैसे कोई भी चीज़ हमें होता है, कोई भी चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और जो लीडर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उसके थ्रू उनकी लीडरशिप में ये हमारा वर्क करने वाला जो हमारा जो पॉलिटिकल जो विज़न था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका एक विज़न था कि हाँ, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम इस लेवल तक लेके जाएंगे, उस लेवल तक लेके जाएंगे। तो वही वो चीज़ें लेवल के थ्रू वो सोचते थे, और जो सारी चीज़ें वो भी सोचते थे, वो क्या करते थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट मीन्स इंक्लूड करते थे। ये सारे, जैसे आपने कोई चीज़ सोच ली हो तो आप वो क्या करते हो, अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर इंक्लूड करते हो कि हाँ, हम ये काम करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनेगा, इसके रूल्स भी अच्छे बनेंगे। इस तरीके से वो सारे लीडर्स सोचते थे। द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह प्रोवाइड देयर गाइडेंस, और ये सारे के सारे लोग थे जो मैंने अभी लीडर्स के नाम ले, इन सारों ने अपनी गाइडेंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर अपनी गाइडेंस दी थी कि इस तरीके से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस का हमारे में अप्रूव, कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स और ये सब लाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंस भी होगी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशंस की। अब फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडिया कम्युनिटी, और जो फ्रैंक एंथोनी थे उससे क्या रिप्रेजेंट किया था, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी हमारी, उसे रिप्रेजेंट किया था। और जो एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी, और जो एच.पी. मोदी थे उनने क्या रिप्रेजेंट करा था, पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा था। द कम्युनिटी हैड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं इसके पास बहुत ही स्कॉलर लीडर्स थे, जैसे कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मीन्स भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी मीन्स कन्हैयालाल मुंशी। ये जो हमारे लीडर्स थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को हमें फॉलो करने में हेल्प करते थे। दे व फीमेल मेंबर्स लाइक, अब वहाँ पे फीमेल मेंबर्स भी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, फीमेल मेंबर्स जैसे कि सरोजनी नायडू एंड द विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये जो दो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में फीमेल मेंबर्स थे वो कौन कौन थी, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित भी थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए थे। दे वर अ मेंबर ऑफ सब कमिटी टू टेक केयर ऑफ अ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द, क्या करना था कि जो भी अलग उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशंस का केयर करना था, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में काम हो रहा है सारी चीज़ें उनके अंडर में होती, सारी चीज़ों का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए वो भी चीज़ें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाइल वॉज हेडेड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल शेप देने का टाइम है, मीन्स जो फाइनल रूल्स है फॉलो करने के, वो किसके हाथ में थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथ में थे। और वो कौन सी कमेटी चलाते, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती हमारी उनके अंडर में थी, वो लीडर थे, उनके हेड थे उनके। द टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years एंड 11 months एंड 18 days। अब 166 मीटिंग हुई थी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो भी कितने टाइम के अंदर, 2 years 11 months एंड 18 days। अब आपको ये जो टाइमिंग है वो याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Sorry students, on 26 November 1949 the committee passed the constitutions, और 16 नवंबर को जो 1949 को था, अब जो कमेटी थी उसने क्या करा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास करा। वाइल वॉज एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब
26 नवंबर 1949 को ये बाहर आया था। ये सारे इन कॉन्स्टिट्यूशंस के इनके जो भी कमेटी थी वो बाहर आई थी, और जो एनफोर्स जो इनका जो रूलिंग पावर था वो 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था। अब लास्ट हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें एक कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में, जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या ज़रूरत है। क्या ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विदाउट वर्क करती हो। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कंट्री के अंदर। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट वाइली फाइनली वीव्स द इंथॉस एंड द आइडियाज़ ऑफ अवर कंट्रीज। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट ही है जिसमें फाइनली वेव्स इथॉल्स एंड आइडिया, हमारे कंट्री के जो आइडियाज़ और वो है उसके अंदर होते हैं। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री वुड हैव। और वो हमें बताएगा कि हमें किस तरह की हमारी कंट्री के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आती है। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। अब किस तरीके से हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, वो सारी भी चीज़ें इसमें आती है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ। अब हमारा जो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले हमारा इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को चुनते हैं। अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो गवर्नमेंट रूल बनाएगी तो हमारी कंट्री कैसे चलेगी। सबसे पहले हम किसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नमेंट को लीडर, ऐसा लीडर को, हमारा लीडर कौन बनेगा गवर्नमेंट का, उसको सिलेक्ट करते हैं। हाउएवर देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ अ पावर बाय द लीडर। अब इससे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या चेक करती है कि कोई भी गवर्नमेंट लीडर है क्या वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा अपने लीडरशिप का। वो सारी चीज़ें भी उनके ध्यान में आती थी, वो सब चीज़ें भी देखते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो हमारा सैटेलाइट ऑफ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के जो डेमोक्रेटिक रूल्स है वो सारी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में हमने क्या क्या देखा था वापस हम देख लेते हैं। जो प्रियांशी, हेली और सचिन है जो अपने फादर को पूछ रहे हैं, मदर को पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सारी चीज़ें। और जो हमने प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देखा और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्म होता है और जो मेन क्रिएटर्स कौन कौन हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो सारी चीज़ें आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।